और क्या है? पंचाक्षरी प्राण मुद माधव गव्य सुपंच नदासी। अब देखो, शिव पंचाक्षर में भी 5 अक्षर हैं और प्राण भी 5 ही हैं। प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान, ये 5 ही प्राण हैं। तो 5 प्राण और पंचाक्षर, यही इसके 5 प्राण हैं। ये महाराज जी रुद्रयामल में लिखा हुआ है, पंचाक्षरी में प्राण वायु का निवास नकार में है और इसका स्थान हृदय है। इस नकार के उच्चारण से धन संपत्ति का लाभ होता है, आरोग्य की प्राप्ति होती है और कार्य सिद्धि होती है। नकारे धन संपत्तिर बहुलाभो भविष्यति, आरोग्यम सफलम कार्यम भवेत् तत्र न संशयः। मकार ये अपान प्राण का प्रतीक है। हृदय प्राण गुदे पान, मूलाधार चक्र में अपान का स्थान है। वो अपान क्या है? मकारे निधनम नाशः मापदश्च पदे पदे न भोगो लभते तस्य तत्सर्वम निष्फलम भवेत्। कहते आपदा अनिष्ट अमंगल का नाशक जो है वो मकार है, जो अपान वायु का स्वरूप है, अपान प्राण का स्वरूप है। और महाराज जी नमः शिवाय, शिकार क्या है? बोले समान रूपक, जो समान प्राण जो है उसका प्रतीक वो शी है। इसका निवास कहाँ है? समानो नाभिमंडले, नाभिमंडल में समान वायु का निवास है। ये क्या करता है? कहते शकारे कार्य सिद्धिश्च सफलंच दिने दिने, कार्य सिद्धि और प्रत्येक क्षण सफल हो जाता है। अर्थ लाभ भवे नित्यम, अर्थ लाभम भवे नित्यम, सर्वलाभम भविष्यति। अर्थ लाभ सर्व लाभ हो, जो चाहे सो प्राप्त हो जाता है। ये शिकार का महात्म्य है। उदान नाम की जो प्राण वायु है, उदान कंठ देशे स्यात्, कंठ की जो वायु है उसका नाम है उदान। इसलिए ऊर्ध्व श्वास चलता है तो कंठ घर्र घर्र करने लग जाता है। ये वकारे धननाशंच तत्सर्वम निष्फलम भवेत्, अकारे विजयम सौख्यम सर्वलाभम भविष्यति। ये संपूर्ण यश को प्रदान करने वाला जो है उदान नाम का प्राण है, जिसका निवास शिवाय के वकार में है, वा में है। और व्यान पूरे शरीर में व्याप्त रहने वाला, व्यान सर्व शरीर का, पूरे शरीर में व्याप्त होने वाली वायु का नाम है व्यान। ये व्यान क्या है? यकारे चार्थलाभश्च धन धान्य समन्विता, अर्थलाभ धन धान्य सौभाग्यम भवेत् तस्य शुभम भवति सर्वदा, उसका सदा शुभ ही होता है। इस प्रकार से ये सुख, सौभाग्य, शुभ, मंगल और धन धान्य आदि का दाता। इसका मतलब केवल इतना ही है कि पंच प्राण और समस्त मनोरथों की पूर्ति करने वाला ये पंचाक्षर मंत्र है। और एक विशेष बात कहें, क्या बोले? मुद माधव आनंद घन, पंच प्राण के बाद आत्मा होती कि नहीं? पंच प्राण तो वायु है और उसके भीतर भी आत्मा है। काशी की आत्मा कौन है? बोले बिंदु माधव है, ये उसके आत्मा है। और उस आत्मा का प्राण क्या है? तो देखो, हरिशरणम मंत्र भी 5 अक्षर का है। हरि शरणम, हरि शरणम, ये भी 5 अक्षर का मंत्र है? सनकादिक भगवान निरंतर इसको जपते हैं। तो ये भी अर्थ लगा सकते हो कि ये पंचाक्षरी हरिशरणम 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 ये प्राण है। श्री बिंदु माधव भगवान इसके प्रधान देवता हैं। पंचनद तीर्थ पर भगवान विराजमान हैं। महाराज जी काशी खंड में लिखा है कि एक बार दिवोदास नाम के राजा ने भगवान शिव से काशी को ले लिया, मांग लिया, और शंकर जी को काशी छोड़ के जाना पड़ा। तो शंकर जी बड़े व्यथित थे काशी के वियोग से। बड़ा विस्तृत वर्णन है, कितने दुखी हैं काशी के लिए शंकर जी। तब शंकर जी ने कहा कि भाई काशी फिर से हमको मिलनी चाहिए, तो भेजा। बड़ा विस्तृत महात्म्य है महाराज जी। तो भेजा, पर जिसको भेजते ना शंकर जी काशी, सबसे पहले ढूंढीराज गणपति को भेजा।
बोले जाओ कुछ ऐसा काम करो काशी में जाकर के कि फिर से काशी में हमको रहने का मिल जाए, जाओ राजा के साथ संवाद स्थापित करो। तो दिवोदास के पास गणेश जी पहुंचे। अब काशी में कई विनायक हैं, कई गणेश हैं काशी में, समस्त स्वरूपों में विनायक वहां पहुंचे। 64 विनायक हैं, यानी कितने विनायक हैं, वो उस उतने स्वरूपों में गणेश जी पहुंचे। और पहुंचे तो महाराज दिवोदास ने उनकी इतनी सेवा की कि वे उन्हीं को वरदान देने लगे, वहीं बस गए। फिर 64 योगिनियों को भेजा, वो भी वहीं बस गई। नवदुर्गा को भेजा, वो भी वहीं बस गई। भैरव जी को भेजा, वो भी वहीं बस गए। जिसको भेजते हैं बस वही जाकर वहीं बस जाता है, सब उन्हीं का हो जाता है। इतने विलक्षण राजा थे दिवोदास जी महाराज। यहाँ अग्निबिंदु ऋषि ने तपस्या करके भगवान बिंदु माधव को प्रसन्न किया और कहा कि इस तीर्थ पर आप सदा निवास करें। तो भगवान बिंदु माधव रूप से और उन ऋषि के ऊपर कृपा करके भगवान प्रकट हो गए। और आज भी भगवान बिंदु माधव नाम से पंचनद तीर्थ पर भगवान विराजमान है, अग्निबिंदु ऋषि। तो बिंदु शब्द जो है वो अग्निबिंदु ऋषि का आ गया और माधव शब्द जो है भगवान का वाचक है। तो भगवान उन ऋषि की स्मृति में भगवान का नाम बिंदु माधव है। बोलो बिंदु माधव भगवान की जय। जैसे पंचगव्य का प्राशन करने से शरीर में पाप नहीं ठहरता, ऐसी काशी रूप कामधेनु के इस पंचनद तीर्थ का सेवन करने वाले के भीतर पाप रहता ही नहीं है। और राम नाम को इसका विश्व को विकास करने वाला का इसका मतलब क्या है कि काशी के कण कण में राम नाम व्याप्त है, क्योंकि शंकर जी और कोई काम ही नहीं करते हैं। एक ही आवाज काशी की गली गली में घूम घूम कर शंकर जी लगाते हैं। क्या आवाज लगाते हैं? पेयम पेयम श्रवण पुटके राम नामाभिरामम। भगवान शिव आवाज लगाते हैं काशी में, काशी वासियों सुनो सुनो सुनो, इन कर्ण के पुटकों में भर भर करके राम नाम का अमृत पियो, खूब कीर्तन करो, खूब राम नाम का अमृत पियो। पेयम पेयम श्रवण पुटके राम नामाभिरामम। बीथ्या बीथ्या मटति जटिलम जटिलो कोपि काशी निवासी। ऐसे जटाधारी काशी निवासी भूत भावन विश्वनाथ राम नाम का रस पियो 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 ऐसी आवाज लगाते हुए घूमते रहते हैं। वैष्णव मताज भास्कर में जगत गुरु श्री आदि रामानंदाचार्य भगवान ने बड़ी प्यारी बात कही है। रकारार्थो रामः सकल परमैश्वर्य जलधिर, मकारार्थो जीवः सकल विधि कैंकर्य निपुणः, तयोर्मध्याकारो युगल संबंधयोरनयोर अनन्यारहं ब्रूते त्रिनिगम स्वरूपो यमतुलः। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।